रविवार का दिन था। शकुंतला और कमलेश डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। शकुंतला, क्यों ना हम शादी कर लें, कमलेश ने कहा। शकुंतला चौंक गई। आज 20 सालों से वह कमलेश के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और आज तक शादी की बात उसने सोची नहीं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? पहली बार कमलेश से जब वह मिली थी तो 32 साल की थी। कमलेश उस समय 40 का रहा होगा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि दोनों अकेले थे। क्यों ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी की सोचने लगी? पिछले 20 सालों से हम बगैर शादी किए रह रहे हैं और बहुत ही इत्मीनान से रह रहे हैं। कभी कोई समस्या नहीं आई, मगर आई भी तो हमने मिलजुल कर उसका समाधान कर लिया। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई? कुछ देर सोचने के बाद शकुंतला ने कहा, ऐसा है शकुंतला कि हमारी उम्र हो चुकी है। मैं 60 का हो गया और तुम 52 की। यह बात सही है कि हम बिना शादी किए भी बहुत मज़े में, बड़ी समझदारी और तालमेल के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। पर मैं कानूनी दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो हमें कानूनन पति पत्नी होने पर विधिक दृष्टि से लाभ होगा। बस यही सोचकर मैं ऐसा कह रहा हूँ। मुझ पर किसी प्रकार का शक न करो, कमलेश ने कहा। शक नहीं कर रही कमलेश, तुम मेरे हमसफ़र रहे हो पिछले 20 सालों से और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में। बस मैं यही सोच रही हूँ कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों ना हम कुछ नया करने की सोचें। हम दोनों ने जो बीमा पॉलिसी ली है उसमें एक दूसरे को नॉमिनी बनाया है। हमारे बैंक खातों में भी हम एक दूसरे के नॉमिनी हैं। फिर और क्या आवश्यकता है ऐसा सोचने की? पर तुमने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। ऐसा करते हैं, 1-2 दिनों के बाद इस पर विचार करते हैं। पहले मुझे इस नए प्रस्ताव के बारे में सोच लेने दो, शकुंतला ने कहा। बिल्कुल आराम से सोच लो, जो भी होगा तुम्हारी सहमति से ही होगा, कमलेश ने मुस्कुराकर कहा। फुर्सत में बैठने पर शकुंतला सोचने लगी थी कि जब पहली बार वह कमलेश से मिली थी, दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। कमलेश जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी से शकुंतला की कंपनी का व्यावसायिक संबंध था। इस नाते दोनों की अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। पहले परिचय हुआ, फिर दोस्ती। शकुंतला की शादी बचपन में ही हो गई थी और पति से मिलने से पहले ही वह विधवा भी हो गई थी। उन दिनों विधवा विवाह को सही निगाहों से नहीं देखा जाता था और यही कारण था कि उसका विवाह नहीं हो पाया था। आज भी विधवा विवाह कम ही होते हैं। कमलेश को न जाने क्यों विवाह संस्था में विश्वास नहीं था और शुरुआती दौर में उसने शादी के लिए मना कर दिया था। बाद में जब 35 से ऊपर का हो गया था तो रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। थक हार कर घर वालों ने भी दबाव लेना बंद कर दिया था और कमलेश अकेले रह गया। दोनों की जिंदगी में कोई नहीं था। दोनों के विचार इतने मिलते थे और दोनों एक दूसरे के लिए इतना ख्याल रखते थे कि दिल ही दिल में कब एक दूसरे के हो गए पता ही नहीं चला। शकुंतला जिस किराए के फ्लैट में रहती थी उसका मालिक उसे बेचने वाला था और खरीदने वाले को खुद फ्लैट में रहना था, इसलिए शकुंतला को कहीं और फ्लैट की आवश्यकता थी। जब उसने कमलेश को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि उसके पास 2 कमरों का फ्लैट है, वह चाहे तो एक कमरे में रह सकती है। हॉल और किचन साझा प्रयोग किया जाएगा। थोड़ी झिझकी थी शकुंतला, अकेले पर पुरुष के साथ रहना क्या ठीक रहेगा? पर कमलेश ने आश्वस्त किया कि वह पूरी सुरक्षा और अधिकार के साथ उसके साथ रह सकती है, तो वह मान गई थी। एक दूसरे को दोनों पसंद तो करते ही थे, साथ साथ रहने से और भी नज़दीकियाँ बढ़ गई और शादीशुदा न होने के बावजूद पति पत्नी की तरह ही दोनों रहने लगे। आसपास के लोग उन्हें पति पत्नी के रूप में ही जानते थे।
इस लिव इन रिलेशन से दोनों खुश थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी अभी तक। और इतने सालों के बाद कमलेश ने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। शकुंतला के मन में कई बातें उभरने लगी। क्या इससे मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित नहीं होगा? क्या शादी करने के बाद हमारे संबंध वैसे ही रह जाएंगे जैसे अभी हैं? क्या शादी के लिए स्पष्ट रूप से नियम और शर्तें निर्धारित कर लिए जाएं? शकुंतला का एक मन तो कर रहा था कि जिस प्रकार वे रह रहे हैं उसी प्रकार रहें। आखिर जब सब कुछ सही चल रहा है तो नए प्रयोग क्यों किए जाएं? भला इस पर दूसरा मन कह रहा था कि कमलेश के साथ वह इतने सालों से है और वह हमेशा दोनों के हित की बात ही करता था। कभी उसने सिर्फ अपने स्वार्थ की बात नहीं की। इतने दिनों से वह उसी के फ्लैट में रह रही है। उसका व्यवहार हमेशा एक हितैषी सा रहा है। उसने जो कहा है वह भी सही हो सकता है। उससे विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। आखिर हम 20 सालों से रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी बात साझा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 से 7 दिन बीत गए। इस बारे में न तो कमलेश ने कुछ कहा न शकुंतला ने। कमलेश के दिल की बात तो शकुंतला नहीं जानती थी, पर वह हमेशा इस बात पर विचार करती थी। हो सकता है कि कमलेश भी इस बात पर विचार करता होगा, पर उसने दोबारा कभी इस विषय को नहीं उठाया। शायद वह शकुंतला पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहता था। आज फिर दोनों की कंपनी में अवकाश का दिन था। आज शकुंतला ने फिर डाइनिंग टेबल पर उस विषय को उठाया। कमलेश, मैंने तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार किया, पर मुझे लगता है हम जैसे हैं वैसे ही रहें। शादी का सर्टिफिकेट एक कागज़ का टुकड़ा ही तो होगा। बगैर सर्टिफिकेट के हम आदर्श जोड़े की तरह रह रहे हैं। मेरे विचार से शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमारी स्थायी संपत्ति के बारे में सोच रहा था। मान लो मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे नज़दीक दूर के रिश्तेदार इस फ्लैट पर दावा करेंगे। ऐसे में तुम्हें परेशानी होगी। इसी तरह की बातों को ध्यान में रखकर मैं अपने संबंध को एक कानूनी जामा पहनाना चाह रहा था। कमलेश बोला। कमलेश, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, पर यह काम तो हम वसीयत बनाकर भी कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के नाम वसीयत बना दें तो कोई तीसरा इस प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा। हम क्यों शादी का अनावश्यक रस्म निभाएं? देखो शकुंतला, शादी से कई कानूनी और सामाजिक हक मिल जाते हैं। पति पत्नी को, उदाहरण के लिए, पत्नी पत्नी की संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने की हकदार होती है। साथ ही पति के पैतृक संपत्ति पर भी पत्नी का अधिकार होता है और कोई भी पत्नी से इस अधिकार को छीन नहीं पाएगा। तुम जानती हो कि मेरी पैतृक संपत्ति काफ़ी मूल्यवान है। कुदरत ना करे यदि किसी कारण से हम अलग अलग रहने की योजना बना लें तो शादीशुदा होने की स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होता है। फिर संयुक्त संपत्ति में भी पत्नी का अधिकार होता है कि यह अधिकार लिव इन रिलेशन में उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हारी सभी बातों से सहमत हूँ, पर मुझे इस उम्र में जितनी संपत्ति की आवश्यकता है उतनी है मेरे पास, और मुझे नहीं लगता इतने सालों के बाद हम अलग होंगे। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि अब शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम यह वादा करें एक दूसरे से कि जैसे अभी तक साथ साथ रहते आए हैं वैसे ही साथ साथ रहते रहें। शकुंतला ने कहा, चलो यह भी सही है। कमलेश ने अपनी सहमति दी और इस तरह शकुंतला और कमलेश बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे।
दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या शकुंतला और कमलेश ने सही किया? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे दूसरे चैनल रजनी उत्तराखंडी को भी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।